दिल्ली चुनाव का बड़ा खुलासा, कैसे कांग्रेस द्वारा भाजपा को जिताने की योजना बनाई गई। दिल्ली में कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं, बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी और उनके उम्मीदवार जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़े, उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ी थी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में खुद बड़े विस्तार से समझाया है कि कांग्रेस ने कैसे बीजेपी को जिताने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने अपनी ताकत खुद जीतने पर नहीं बल्कि बीजेपी को जिताने में लगाई। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को स्पष्ट कर दिया था कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए जो भी करना पड़े करो, इसके लिए बीजेपी को जिताना पड़े तो जिताओ। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए नहीं बल्कि आपको हराने के लिए पूरा जोर लगा दिया। 40 करोड़ से ज्यादा खर्च किया, लेकिन उसके बावजूद 0 सीट पर ही सिमट गए। विधानसभा चुनाव में आपको नकद के रूप में चंदे में मात्र 2000 मिले, जबकि कांग्रेस को 44 करोड़ का चंदा मिला। चुनाव आयोग ने नियमों के अनुसार एक व्यक्ति से नकद में मात्र 2000 ले सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 44 करोड़ जुटा लिए और बीजेपी सरकार ने इसकी जांच तक नहीं कराई। नई दिल्ली विधानसभा में हजारों वोट कटवाए गए और हजारों फर्जी वोट जुड़वाए गए थे। इसको लेकर आप नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन नई दिल्ली से ही कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित और कांग्रेस को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। कांग्रेस को ये सब बढ़िया लग रहा था। जिस वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही बात हम दिसंबर से बता रहे हैं। राहुल गांधी दिल्ली पर फिर भी चुप रहे। सौरभ भारद्वाज, दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी। क्या दोस्तों, जनरली कौन सी पार्टी किस दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करके किसी तीसरी पार्टी को हरा रही है, इसका हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पार्टी ऐसे कैंपेन कर रही थी, इसने इस तरीके से कैंडिडेट खड़े किए और इनको फायदा हुआ। कयास लगाते हैं लोग, राजनीतिक विश्लेषक। दिल्ली में भी इस बारे में कई बार कयास लगाए गए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा, ऐसा लगता था कि कांग्रेस खुद जीतने के लिए नहीं लड़ रही चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रही है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था। हम लोग जब चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को देख रहे थे कि वो कहां कहां कैंपेन कर रहे हैं, कहां कहां जो है खर्चा कर रहे हैं अपनी कैंपेन में, तो ये अंदाजा लग रहा था। और मैं मानता हूं बहुत सारे कांग्रेस समर्थक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के समर्थक से हमें कोई दिक्कत है। अच्छे वेल मीनिंग रीजनेबल कांग्रेस समर्थक हैं दिल्ली में, 3%, 3.5%। बुद्धिजीवी भी हैं, पत्रकार भी हैं, यूट्यूब चलाने वाले भी लोग हैं नोएडा की तरफ। और हम जब जब कांग्रेस के विषय में बोलते हैं कि कांग्रेस ने शायद बीजेपी की सहायता की इस दिल्ली के चुनाव में, तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा तिल मिलाते हैं, क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा है। और कई बार वो तिलमिलाहट सोशल मीडिया पे दिखती है, उनकी पोस्ट में दिखती है। जैसे हमारे आशुतोष जी हैं, वो कई बार तिलमिला के हमें कुछ कुछ बोलते हैं, हमारे पार्टी से गए हैं। तो इस तरीके के जो बुद्धिजीवी हैं, मेरी इनसे कोई जो है कोई व्यक्तिगत मेरे को कोई इनसे परेशानी नहीं है, मगर ये लोग मैं मानता हूं वाकई में चिंता करते हैं देश की। और जैसे ही कांग्रेस की तरफ उंगली उठती है, ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ये साबित होगा कि दिल्ली की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के कई महीने बीत जाने के बाद एक अपना इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट देते हैं, और उसके अंदर बड़ी तसल्ली से वो समझाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये तय किया कि चाहे इस बार बीजेपी जीत जाए, आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए तैयार थी।
कांग्रेस ने ये फैसला आनंद फानंद में नहीं किया। सवाल आया दोबारा कि आप लोगों ने राहुल गांधी जी को कैसे मनाया, खड़गे जी को कैसे मनाया, क्योंकि ये तो कई बार होता है कि स्टेट यूनिट्स जो है वो कई बार इस तरीके की गड़बड़ियां कर देती हैं, राष्ट्रहित को नहीं सोचती, राष्ट्रीय विस्तार को नहीं सोचती, राष्ट्र के लेवल पे कांग्रेस बीजेपी का क्या केमिस्ट्री है उसके बारे में ना सोच के कहते हैं भाई हमको तो इनको निपटाना है, हमें अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद। अजय माकन जी ने बहुत सारी इस तरीके की राजनीति की, उनसे हमें कोई दिक्कत भी नहीं है।